आप सभी को वरुधनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। 13 अप्रैल 2026 को वरुधनी एकादशी का व्रत है। तो जिन भक्तों ने एकादशी का व्रत धारण किया है उन्हें एकादशी व्रत का पारण करना है 14 अप्रैल 2026 को, यानी कि मंगलवार के दिन। जब हम एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होता है एकादशी व्रत में पारण का, यानी कि व्रत खोलने का। किस विधि से व्रत खोलना चाहिए, कौन से मुहूर्त में व्रत खोलें, व्रत खोलते समय सबसे पहले हमें क्या खाकर व्रत खोलना है, फिर व्रत का पारण करते हैं यानी कि भोजन करते हैं। तो भोजन में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और इसके अलावा भी जैसे कि एकादशी का व्रत जब हम धारण करते हैं तो द्वादशी तिथि तक के नियमों का पालन हमें पूरा करना चाहिए, ताकि एकादशी व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि एकादशी व्रत में 10वीं से लेकर द्वादशी तक के नियम होते हैं और यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हमें एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है और पारण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर पीरियड्स किस अवस्था में है तो दान कैसे करें, व्रत का पारण कैसे करें, या फिर सूतक पातक की स्थिति है तो ऐसी अवस्था में व्रत का पारण कैसे करें। और भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि अगर हम व्रत करते हैं अगले दिन कोई, तो फिर हमें व्रत का पारण कैसे करना है। तो यह सारी जानकारी आप आज की वीडियो में शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो फिर लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और आपके कमेंट ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके द्वारा ही हमें पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो आप अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही कीजिए। अब सबसे पहले जानते हैं एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी तिथि में, और द्वादशी तिथि प्रारंभ होती है 14 अप्रैल 2026 को सुबह 1:08 पर, और इस तिथि का समापन होगा 15 अप्रैल को सुबह 12:12 पर। और एकादशी व्रत के पारण में हरिवासर का भी ध्यान रखा जाता है। हरिवासर क्या होता है? हरिवासर होता है द्वादशी तिथि का प्रारंभिक समय का 1/4 हिस्सा। मतलब द्वादशी तिथि जब प्रारंभ होती है तो लगभग 5-6 घंटे का जो समय होता है उसे हरिवासर कहा जाता है। और हरिवासर में एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। और हरिवासर की समाप्ति का समय है 14 अप्रैल 2026 को सुबह 6:54 पर। तो सुबह 6:54 के बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। सुबह 6:54 से सुबह 9 बजे तक व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है। इस समय में आप अपना व्रत खोल सकते हो। और अब जानते हैं व्रत का पारण हमें किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करते हैं तो सुबह जल्दी उठ जाइए। द्वादशी तिथि में ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में जिस प्रकार से आपने एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की थी, उसी प्रकार से आप द्वादशी के दिन भी विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, शालिग्राम का अभिषेक करते हैं, और घर में जो तुलसी विराजित है तुलसी की पूजा करते हैं। विधि विधान से सारी पूजा संपन्न करने के बाद अपने दाहिने हाथ में जल लीजिए, थोड़ा सा पुष्प लीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष प्रार्थना कीजिए कि हे हरि विष्णु, हे जगत के पालनहार, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए और आपकी प्रीति प्राप्त करने हेतु मैंने एकादशी का व्रत धारण किया। आपकी कृपा से ये व्रत मेरा पूर्ण हुआ, तो आप मेरे व्रत की मेरी पूजा स्वीकार करें और इस व्रत में पूजा पाठ में जाने अनजाने मुझसे जो भी भूल हुई है उसे क्षमा कीजिए। मेरा व्रत मेरी पूजा स्वीकार करके अपनी भक्ति अपनी कृपा मुझे प्रदान कीजिए। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है, जल और पुष्प, भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित की दीजिए। अब आपका व्रत, आपकी पूजा संपन्न हुई। एकादशी व्रत का संपूर्ण फल हमें तब प्राप्त होगा जब हम दान करेंगे। तो दान देना अत्यंत आवश्यक है। दान आप किसी भी वस्तु का वैसे तो कर सकते हैं अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अपने घर में ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराना चाहिए। अब ब्राह्मण बुलाना सबके लिए संभव नहीं होता है,
बहुत से लोग करते भी हैं लेकिन बहुत से लोग नहीं कर पाते। ऐसे में आपको क्या करना है, दान की सामग्री निकाल दीजिए। कम से कम एक व्यक्ति के खाने की सामग्री होनी चाहिए, जैसे कि दाल, चावल, आटा, सब्जियां, फल इत्यादि। जो भी दान करना चाहते हैं, वस्त्र भी दान कर सकते हैं आप। मतलब देखिए, दान में तो कैसा कहा गया है कि आप गौ का दान कर सकते हैं, भूमि का दान कर सकते हैं, ठीक है, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप दान कर सकते हैं, मतलब जो भी आपके सामर्थ्य में हो। लेकिन भोजन के सामग्री का दान अत्यंत आवश्यक है। फिर इसके बाद आप चाहें जो भी चीज़ दान करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो भोजन की कच्ची सामग्री दान करनी है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है दक्षिणा का, यथाशक्ति यथासंभव आप दक्षिणा रख दीजिए। इसके बाद दान की जो सामग्री, उसके चारों तरफ जल का घेरा दीजिए 3 बार। ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु नमः, इस प्रकार से आप बोलिए। इसके बाद सामग्री को स्पर्श कीजिए दोनों हाथों से और प्रार्थना करें कि हे भगवान श्री विष्णु का कृपा की प्राप्ति के लिए और एकादशी व्रत में ब्राह्मणों के भोजन की सामग्री का मैं दान कर रहा हूँ या दान कर रही हूँ। इस प्रकार से आप दान कर सकते हैं। अच्छा, विशेष होता है आंवले का दान करना। अगर उपलब्ध हो तो आप आंवले भी साथ में रख सकते हैं दान करने के लिए, और अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। जैसे कि अभी सीजन तो नहीं है तो हर जगह तो नहीं मिलता, लेकिन कहीं कहीं पर मिल भी जा रहा है। ऐसे कि अभी सभी हमारे आंवले मिल रहे हैं तो दान में या फिर पूजा में आंवले का प्रयोग हम कर पाते हैं। तो अगर आपको भी मिल जाते हैं तो आप दान कर सकते हैं। अगर नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, जो सामग्री आपके पास है सीधा इत्यादि उसका दान कर दीजिए। अच्छा, बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते कि जब हम ब्राह्मणों के लिए भोजन की सामग्री का दान करते हैं तो क्या उसमें नमक, हल्दी, मिर्च इत्यादि रख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हल्दी, नमक इन चीज़ों का दान साथ में किया जाता है, क्योंकि भोजन की सामग्री का दान कर रहे हैं तो आप उसमें हल्दी, नमक और हरी मिर्ची भी रख सकते हैं। अच्छा, यह एक और चीज़ का ध्यान रखना है, सुहागिन महिला जब भी दान करें तो इस बात का ध्यान रखें कि कहीं भी आप दान करते हैं तो उसमें आपको सिंदूर अवश्य रखना है। मतलब देखिए, सुहागन महिलाओं को जब भी दान करना होता है तो सुहाग की सामग्री अत्यंत आवश्यक होती है। तो बहुत कुछ नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा सिंदूर अवश्य रख दीजिए दान की सामग्री में, ठीक है। और भगवान श्री हरि विष्णु से अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना कीजिए। तो सुहागन महिलाएं दान करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखिए। अब दान करने के बाद आपको भोजन बनाना है, भगवान श्री हरि विष्णु के लिए भोग बनाना है, तो शुद्ध और सात्विक भोजन चाहिए। घर की रसोई को अच्छी प्रकार से साफ कर लीजिए, इससे आप शुद्धता के साथ सात्विक भोजन बनाइए। जो भी भोजन बनाना है एकादशी के पारण में सरसों के तेल में ही नहीं बनता है, मतलब शुद्ध घी में बनाना चाहिए। अगर शुद्ध घी भी ना हो तो क्या करें, या फिर कई लोग हैं जो नहीं पसंद करते घी, तो ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में मूंगफली का तेल आप ले सकते हैं, या फिर सूरजमुखी का तेल आप आता है, नारियल के तेल में भी भोजन बनता है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार बना सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए श्री हरि विष्णु के लिए आप चाहे थोड़ा सा उपभोग बनाइए, लेकिन आप शुद्ध घी में बनाइए। और भगवान श्री विष्णु को भोग लगाने के बाद आप शुभ मुहूर्त में स्वयं भी व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण करते समय सबसे पहले क्या खाएं, देखिए, सबसे पहले तुलसी का पत्ता लीजिए और गंगा जल लीजिए अपने दाहिने हाथ में, या फिर भगवान श्री हरि विष्णु का जो अभिषेक किया है हुआ चरणामृत है, चरणामृत आप ले सकते हैं, अपने दाहिने हाथ में आपको लेना है तुलसी पत्ता और चरणामृत। और सबसे पहले इसे ही ग्रहण करना है, उसे हम 3 बार ग्रहण करते हैं। ओम नारायणाम नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए 3 बार आपको यह चरणामृत लेना है, तुलसी का पत्ता लेना है। यहाँ एक और चीज़ का ध्यान रखना है, तुलसी का पत्ता चबाना नहीं है, निकल जाना है, ठीक है। आप चाहें तो तुलसी के पत्ते के छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, और इस प्रकार से 3 बार में आप तुलसी के पत्ते के द्वारा, चरणामृत के द्वारा, गंगा जल के द्वारा और अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। इसके बाद शुद्ध और सात्विक आप भोजन कर सकते हैं। भोजन में क्या नहीं खाना है, देखिए, जो हम पारण करते हैं तो पारण में आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, मसूर की दाल, साग, टमाटर, गाजर, मूली, बैंगन, यह सभी चीज़ें प्रयोग नहीं की जाती हैं व्रत के पारण में। और हाँ, कांसे के पात्र में भी भोजन नहीं करना चाहिए, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब बात करें कौन सा भोजन हम कर सकते हैं, तो देखिए, भोजन में आप कोई भी सी भी वस्तु बना सकते हैं, जैसे कि चावल भी बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं, दाल, सब्जियां, पकोड़े, पूड़ियाँ, कढ़ी इत्यादि, जो भी आप खाना चाहें। बस शुद्धता का ध्यान रखिए, सात्विकता का ध्यान रखिए। सरसों के तेल में भोजन नहीं बनाना, इस बात का आप ध्यान रखिए। और लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना है।
और पारण का एक समय होता है निर्धारित। तो इतने समय में जो चीज़ें बना पाते हैं भगवान को भोग लगाने के बाद भोग बनाइए। भोग लगाकर स्वयं भी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलिए। पारण करते समय मौन रहकर व्रत खोलना होता है, मतलब भोजन करते समय आपको बात नहीं करनी होती और ज़मीन पर आसन बिछाकर बैठकर पारण करना चाहिए, व्रत खोलना चाहिए। पारण के दिन यानी कि द्वादशी तिथि के दिन 2 बार ही भोजन करना होता है अनाज का। तो एक बार सुबह कर सकते हैं व्रत का पारण करते समय और एक बार किसी भी समय जो भी आपके अनुकूल हो भोजन कर सकते हैं। बार बार अन्न का सेवन द्वादशी के दिन नहीं करना चाहिए और आप दिन में फलाहार इत्यादि कर सकते हैं, फल ले सकते हैं, मतलब जिस प्रकार से हमने एकादशी के दिन फल इत्यादि लिया, द्वादशी के दिन भी अगर आप दिन में खाना चाहे तो फल खा सकते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपको पूरे दिन में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, मतलब दशमी से लेकर द्वादशी तक लहसुन प्याज इत्यादि आपको नहीं खाना है। अच्छा, जैसे कि पीरियड्स की अवस्था में है, शुतक पातक में है, तो ऐसे में व्रत का पारण कैसे करें? देखिए, व्रत का पारण हम इसी प्रकार से करते हैं जैसे कि हर बार करते हैं। बस आपको सुबह के समय पूजा नहीं करना, घर में कोई और सदस्य है तो पूजा कर ले और आप मानसिक रूप से भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। अपना व्रत अपनी पूजा भगवान को समर्पित कीजिए और मानसिक पूजा से आप दान का भी संकल्प कर सकते हैं, मतलब आप जो भी दान करना चाहते हैं उसका संकल्प ले लीजिए और जब आप शुद्ध हो जाएंगे तो आप उस वस्तु का दान कर सकते हैं। ठीक, मतलब पीरियड में सूतक पातक में आप दान तो नहीं करते सकते लेकिन संकल्प ले सकते हैं दान का। इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। आप तो आप एकादशी का व्रत का पारण कैसे करें? देखिए, एकादशी व्रत का पारण जब आप करते हैं तो पारण के शुभ मुहूर्त में आपको तुलसी दल चरणामृत और एक दाना चावल लेना है, कच्चा चावल, और उससे ही निकल कर आप अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि आपका व्रत आपकी पूजा स्वीकार करे और उसके बाद आप दूसरे व्रत का संकल्प लेकर दूसरा व्रत भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एकादशी का व्रत जब हम पालन करते हैं तो उन बातों का ध्यान रखते हैं और हम जितने नियम का पालन कर पाते हैं उतना अधिक पुण्य हमें मिल पाता है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगा। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।